कंपनियों में जान लग रही है, कंपनियों में माल लग रहा है, बाजारों में जान और माल लग रहे हैं, हर जगह पर जान और माल लग रहे हैं। गैर मुस्लिम जान और माल लगाता है और यहूदी जान और माल लगाता है और SC ST OBC ये जान और माल लगाते हैं। मगर अल्लाह तबारक व तआला ने करोड़ों अरबों खरबों इंसानों में सिर्फ उन जान को खरीदा, सिर्फ उस जान को खरीदा जो मुसलमान है, सिर्फ उस जान की बोली लगाई, सिर्फ उस माल की बोली लगाई जो मुसलमान का माल है, जो मुसलमान की जान है। इससे बेहतरीन एजाज और प्रोटोकॉल कोई हो नहीं सकता कि जब बोलियां लग रही है, बोलियां लगाने वाला अल्लाह है, ये अल्लाह ने मेरे माल की बोली लगाई है, ये अल्लाह ने मेरी जान की बोली लगाई है, ये अल्लाह ने मेरे ईमान की वजह से मेरी जान को कीमती कर दिया, मेरे माल को कीमती कर दिया। अल्लाह ने यहूदियों की जान और माल को नहीं खरीदा, ईसाइयों की जान और माल को नहीं खरीदा, अल्लाह ने हिंदुओं की जान और माल को नहीं खरीदा, मुशरिकीन मुनाफिकीन की जान और माल को नहीं खरीदा। खरीदा तो एक मुसलमान की जान और माल को खरीदा, सिर्फ इस कलमे की बदौलत कि इसने सौदा किया है। इसे सौदा भूलना नहीं चाहिए, इसे सौदा याद रखना चाहिए। अगर ये टुच्ची सी दुनिया की खातिर, अगर ये टुच्चे से अपनी दुकान और मकान की खातिर ये दुनिया की कद्र और कीमत अल्लाह तबारक व तआला के पास एक लंगड़े मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। अगर ये पूरी दुनिया की कद्र और कीमत नहीं है तो यकीनन मैं भी क्यों इस दुनिया को इतना प्रोटोकॉल दूं, मैं क्यों इस दुनिया को इतना इज्जत दूं, मैं क्यों इस दुनिया को इतनी अहमियत दूं, जब मेरा अल्लाह इतनी अहमियत नहीं दे रहा। जिस अल्लाह ने जमीन को बनाया, आसमान को बनाया, सितारों को लगाया, सजाया, पहाड़ों को बनाया, समंदर की मछलियों को ग़िज़ा फराहम की है और बादलों को मेरे लिए उठाया और इतनी कायनात को सजाया और गैलेक्सीज को सजाया, तो जब ये मेरा अल्लाह इतना प्रोटोकॉल इस दुनिया को देने के लिए तैयार नहीं है जितना प्रोटोकॉल इस अल्लाह ने मेरी जान को दिया, मेरे माल को दिया, मेरे ईमान को दिया, मेरे कलमे को दिया, तो क्यों ना मैं अपनी अहमियत को समझूं, क्यों ना मैं अपने कलमे को समझूं, क्यों ना मैं अपने माल को समझूं और मैं इसे कीमती जगह पर लगाऊं और कीमती समझ कर लगाऊं। ये इतना कीमती है तो बहुत ज्यादा जरूरी है इन बातों को समझना हमारे लिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक बैठे हुए हैं और आपके बेटे बैठे हुए हैं, दोनों बातचीत कर रहे हैं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक से उनके बेटे कहने लगे कि अब्बा जान, जंग बदर में आप मेरे सामने आ गए थे, क्योंकि बदर के बाद ये दोनों इस्लाम में दाखिल हुए। हजरत अबू बकर सिद्दीक मुसलमान थे लेकिन जंग बदर में बेटा काफिर था और हजरत अबू बकर सिद्दीक मुसलमान थे, लेकिन बाद में ये इस्लाम में दाखिल हुए हैं। जब ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं तो बेटा कहने लगा, अब्बा जान, बदर में आप मेरी तलवार के जद में आ चुके थे, बाप है समझकर मैंने आपको छोड़ दिया। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे, कसम बखुदा, अबू बकर की तलवार के नीचे अगर तू आता तो मैं एक लम्हे के लिए न सोचता कि तू मेरा बेटा है, मैं कुर्बान कर देता। ये जज्बा था हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हुम का। क्या हमारे अंदर जज्बा है अपने बेटों को कुर्बान करने का, अपनी बेटियों को कुर्बान करने का, अपनी जान और माल को कुर्बान करने का, अल्लाह के रास्ते में लगाने का? ये जज्बा हमारे अंदर खो चुका है। हम सहम चुके हैं, डर चुके हैं, बुज़दिल बन चुके हैं। हमें बुज़दिल बनने की जरूरत नहीं है। वला तहनु वला तहज़नु वअंतुम अल-अ'लौना इन कुंतुम मुमिनीन, कि तुम ही सरबुलंद हो, तुम ही कामयाब हो, यकीनन तुम कामयाब हो अगर तुम मुसलमान हो, मोमिन हो। तुम्हें डरने और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये ईमान तो हर डर को खत्म करता है, ये ईमान की चिंगारी तो हर डर को खत्म करता है। यकीनन अगर मैं डर रहा हूँ, घबरा रहा हूँ, तो मेरा ईमान मुझे उस लेवल का हासिल नहीं हुआ जिस लेवल का हासिल होना चाहिए था। ये ईमान की हमारी कमजोरी है।